हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये दो चैप्टर पे बेस्ड है, डेरिवेटिव दैट इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है ना। ये दो चैप्टर तो आपके परफेक्ट होने चाहिए क्योंकि उस पर ही बेस्ड आपका नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है उसका डेफिनेशन देखेंगे। An equation which contain function derivative of their function is called as differential equation। यानी जिस इक्वेशन में फंक्शन का डेरिवेटिव होता है उस फंक्शन को, उस एक्सप्रेशन को और उस जो भी रहेगा इक्वेशन को क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है ना। यानी एग्जांपल dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू सपोज दिया है x d2y upon dx square plus x times dy upon dx is suppose 4. y d2y upon dx square minus x square or plus x square is equals to suppose a square। अभी ये जो है ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी मैंने बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो इसमें देखो dy अपॉन dx इक्वल्स टू x दिया है, इसमें डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है। ठीक है ना। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड, इसमें दो डिफरेंशिएशन दिए हमने, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिया dy अपॉन dx और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी दिया है d2y अपॉन dx स्क्वायर। बराबर ना। इस एक्सप्रेशन में डेरिवेटिव तो है फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, भले इट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। इज इक्वल्स टू 4 दिया। थर्ड एग्जांपल y d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो ये एग्जांपल है किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है। अभी इसमें देखो ये चैप्टर जो डिवाइड हुआ है इसमें जो फर्स्ट पार्ट है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 2 मार्क्स नहीं तो 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाता है। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखेंगे पहले क्या होता है। उससे पहले हम पहले पूरा चैप्टर स्टडी करेंगे एंड इसमें समरी स्टडी करेंगे क्या क्या दिया है। सेकंड पार्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फॉर्म करना है। ठीक है। थर्ड पार्ट है सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मेथड है। पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सेकंड पार्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड पार्ट है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस। And fourth one is linear differential equation। यानी सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके लिए 4 मेथड से हम कर सकते हैं। ये 4 अलग अलग मेथड है टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मेथड है, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड वन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फोर्थ वन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसे 3 पार्ट में ये पूरा चैप्टर डिवाइड हुआ है। ठीक है ना। तो हम फर्स्ट जो पार्ट लेने वाले हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी ऑर्डर एंड डिग्री होता क्या है देखो। अभी इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जिसमें प्रेजेंट है वही उसका क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा। यानी हायर ऑर्डर आपको आइडेंटिफाई करना है। सपोज ये एग्जांपल है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 4। अब इसका आपको ऑर्डर ढूंढना है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हायर ऑर्डर किसका है, हायर ऑर्डर कितना है यहाँ, ये dy अपॉन dx फर्स्ट ऑर्डर है, d2y अपॉन dx स्क्वायर सेकंड ऑर्डर है। तो हायर ऑर्डर कितना है, 2 है। तो ऑर्डर क्या रहेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डर इज 2। ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy अपॉन dx होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर होता है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव d3y अपॉन dx क्यूब होता है, एक्सेट्रा। तो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना है, हायर ऑर्डर आपको ढूंढना है डेरिवेटिव कौन सा है।
तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर दिया है इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हायर कौन सा है, सेकंड ऑर्डर है, तो ऑर्डर क्या रहेगा इसका 2 रहेगा, बराबर है। उसके बाद आता है डिग्री। डिग्री यानी क्या होता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का इंडेक्स जो होता है दैट इज द डिग्री, यानी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की जो भी पावर रहेगी वही क्या रहेगा, उसका डिग्री रहेगा। यानी d2/dx², ये हायर ऑर्डर है यानी 2 है, उसका पावर कितना है, यहाँ कुछ नहीं दिया यानी कितना रहेगा, 1 रहेगा, तो डेफिनेटली यहाँ डिग्री कितनी रहेगी, 1 रहेगी, ठीक है। और एक एग्जांपल, सपोज सेकंड एग्जांपल, 2d2y/dx² प्लस dy/dx³ इज इक्वल्स टू d3y/dx³ रेस्ट टू दी 2, सपोज, ठीक है। अभी इसमें देखो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर तीनों प्रेजेंट है, तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, डेफिनेटली थर्ड ऑर्डर रहेगा। हायर ऑर्डर किसका है, d2y/dx³ है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो यह ऑर्डर क्या रहेगा, डेफिनेटली 3 रहेगा, ऑर्डर इज 3। और डिग्री क्या रहेगा, डिग्री डेफिनेटली क्या रहेगा, डिग्री क्या रहती है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का इंडेक्स जो रहेगा दैट इज द डिग्री। अभी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, d3y/dx³ है, ना ऑर्डर 3 है, तो उसका ही पावर कितना है यहाँ 2, तो डेफिनेटली डिग्री क्या रहेगी, 2 रहेगी। सो ऑर्डर इज 3, डिग्री इज 2। तो ये एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन दिया होगा फाइंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन और फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। सेक्शन ए में आपको पता है एक मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 4 कंपल्सरी होते हैं, ठीक है ना, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड, ठीक है। अब इसमें ऑर्डर और डिग्री जो रहती है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर ही होता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। अभी सपोज और एक एग्जांपल ले लेंगे, सपोज थर्ड क्वेश्चन ले लेंगे, क्यूब रूट ऑफ d2y/dx² इज इक्वल्स टू x dy/dx दिया है। अभी इसके आपको ऑर्डर और डिग्री ढूंढना है। अभी आपको पता है पहले तो क्या करना है, फ्रैक्शन यानी अभी ये d2y/dx² का क्यूब रूट दिया है, तो आपको क्या करना है, क्यूब रूट हटाना है। तो क्यूब रूट हटाना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों तरफ क्यूब लेना पड़ेगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ जब क्यूब लेंगे तो इसका क्यूब रूट निकल जाएगा, यानी क्या बनेगा, ये d2y/dx² बनेगा। क्यूब लेंगे तो ये क्यूब रूट निकल जाएगा, और यहाँ दोनों का क्यूब लेना पड़ेगा, x³ इंटू dy/dx³ आएगा। तो आपको पहले फ्रैक्शन पावर हटाना ही है। डिफरेंशियल इक्वेशन में फ्रैक्शन पावर रहेगा, इंडेक्स रहेगा, तो आपको पहले क्या करना है, फ्रैक्शन पावर हटाना है। तो इसमें देखो d2y/dx² आ रहा है, क्यूब रूट क्यूब लिया है तो दोनों तरफ क्यूब रूट निकल रहा है, बराबर, क्यूब रूट निकल जाएगा। फिर यह दोनों तरफ क्यूब लेना पड़ेगा, x³ और dy/dx³। अभी आपको ऑर्डर और डिग्री देखना है। हायर ऑर्डर तो d2y/dx², इसका ऑर्डर तो 2 ही रहेगा, ऑर्डर इज 2। डिग्री क्या रहेगी, डिग्री क्या होता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का ही इंडेक्स जो रहेगा दैट इज द डिग्री। तो इसका ऑर्डर का कुछ पावर नहीं होता है, नहीं क्या रहता है, 1 होता है। d2y/dx² का कुछ पावर ही नहीं दिया तो क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो डेफिनेटली डिग्री कितनी रहेगी, 1, ठीक है ना। तो ये पहली एक्सरसाइज जो है हमारी वही दिया हमने, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से बता रहा हूं मैं, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है क्या है, जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड इक्वेशन विच कंटेन डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ये सब एग्जांपल है, बराबर है। उसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा तो उसका ऑर्डर और डिग्री ढूंढना है। पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडेक्स कभी स्क्वायर रूट दिया होगा, फ्रैक्शन में दिया होगा तो पहले फ्रैक्शन नंबर हटाना है आपको, ठीक है ना। अभी इस एग्जांपल में क्या दिया है, फ्रैक्शन नंबर है ही नहीं, इंडेक्स भी उसका क्या है, पॉजिटिव नंबर ही है, ठीक है ना, इंटीजर ही है, बराबर है। तो एग्जैक्ट और पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। अब इसमें ऑर्डर और डिग्री ढूंढना है तो पहले क्या करना है, आपको हायर ऑर्डर ढूंढना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में हायर ऑर्डर कौन सा है, अब इसमें दो ऑर्डर दिया, फर्स्ट भी है सेकंड भी है, तो हायर ऑर्डर क्या रहेगा, सेकंड रहेगा, तो इसका डिग्री ऑर्डर क्या रहेगा, 2 रहेगा। और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का जो भी पावर रहेगा दैट इज इंडेक्स इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो या इसका पावर कुछ नहीं, यानी क्या रहेगा, 1 रहेगा, तो इसका डिग्री कितना रहेगा, 1।
सेकंड एग्जांपल ये भी लिया है देखो, या फर्स्ट सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर दोनों प्रेजेंट है, तीनों प्रेजेंट है, तो हायर ऑर्डर कौन सा है? थर्ड है, तो इसके ऑर्डर डेफिनेटली 3 रहेगी, और उसका ही पावर क्या रहेगा? 2, दैट इज द डिग्री। डिग्री क्या रहेगा? 2 रहेगा। फ्रैक्शन रहेगा तो क्या करना है आपको? फ्रैक्शन पहले हटाना, याद दिया है क्यूब रूट ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू x dy अपॉन dx, तो मुझे क्यूब रूट हटाना है तो दोनों तरफ क्यूब लेना पड़ेगा, तो क्यूब रूट ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर का क्यूब लेंगे तो ये क्यूब रूट हट जाएगा, है ना, और इस साइड क्यूब लेना पड़ेगा, x क्यूब इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx क्यूब लेंगे, तो इसका ऑर्डर क्या? हायर ऑर्डर तो 2 ही है, तो ऑर्डर 2 ही रहेगा, और डिग्री क्या रहेगा? उसका ही पावर कितना है? 1, कुछ दिया नहीं है, 1 रहेगा, तो डिग्री कितना रहेगा? 1 रहेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये पहले नोट कर लो, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये एग्जांपल में बता देता, अब इसका ऑर्डर और डिग्री ढूंढना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, क्यूब रूट ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू x इनटू फोर्थ रूट ऑफ d3y अपॉन dx क्यूब लिया है, दोनों तरफ का को फ्रैक्शन हटाना है, तो इसमें क्या करना है? अभी यहाँ भी क्यूब रूट है, यहाँ भी फोर्थ रूट है, तो हम क्या करेंगे? 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम कितना आता है? 12, तो यहाँ लिखना पड़ेगा टेकिंग 12th पावर ऑन बोथ साइड, या पहले कैसे लेंगे? क्यूब रूट है, आपको पता है d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर कितनी रहती है? 1/3 होती है क्यूब रूट, और फोर्थ पावर यानी क्या रहेगा? d3y अपॉन dx क्यूब रेस्ट टू क्या रहेगा? 1/4 रहेगा, बराबर। ये पहले मैंने इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अभी 4 और 3 का एलसीएम मैंने बताया कितना आता है? 12 आता है, तो टेकिंग 12th पावर ऑन बोथ साइड, टेकिंग 12th पावर ऑन बोथ साइड, टेकिंग 12th पावर वी गेट, तो क्या रहेगा? d2y अपॉन dx स्क्वायर रेस्ट टू 1/3, रेस्ट टू कितना आएगा? 12 आएगा, 12 पावर लेना है ना दोनों तरफ, वैसे ही राइट में लेंगे, x रेस्ट टू 8 तो 12 आने वाला है, x रेस्ट टू 12, और यहाँ लिखेंगे d3y अपॉन dx क्यूब रेस्ट टू 1/4 रेस्ट टू 12, दोनों तरफ 12 पावर लिया, तो यहाँ डिवाइड कर देंगे, 3 4 12 आएगा, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर रेस्ट टू कितना आएगा? 4 आएगा, और यहाँ x रेस्ट टू 12 तो वैसे रहेगा, और इस साइड d3y अपॉन dx क्यूब रेस्ट टू कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया इनटू इंटीजर, बराबर है। अभी देखेंगे हायर ऑर्डर कौन सा है, अभी सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर दिया है, तो हायर थर्ड ही रहेगा, तो ऑर्डर क्या रहेगा? 3, ऑर्डर इज डेफिनेटली 3 आएगा। डिग्री क्या रहेगा? उसका ही पावर, हायर ऑर्डर का पावर लेना है, कितना है? 3, तो डिग्री भी कितना आएगा? 3 आएगा। दैट इज द एग्जांपल, ठीक है ना। तो ये पहले एग्जांपल नोट कर लो, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नोट दिस, देख लो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन कॉमन है एक्सरसाइज 6.1 का। डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट दिया डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x टाइम्स dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल्स टू 2 sin x। अभी इसमें फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर दोनों प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली ऑर्डर क्या रहेगा? ऑर्डर इज 2, और डिग्री कितना रहेगा? डिग्री इज इसका ही पावर ना, यानी d2y अपॉन dx स्क्वायर का पावर कितना रहेगा? कुछ नहीं, यानी क्या रहेगा? 1 रहेगा, तो डिग्री कितना रहेगा? 1, तो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1, ये फाइनल आंसर। ठीक है, देखो सेकंड में क्या दिया, देखो क्यूब रूट ऑफ दिया है, अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो पहले आपको ये क्यूब रूट हटाना है, क्यूब रूट हटाना है, क्या करना है? दोनों तरफ क्यूब लेना है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो क्यूब रूट है, मैंने बताया था 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर, हाँ रेस्ट कितना रहता है? 1/3 होता है ना, और रेस्ट टू कितना रहेगा? क्यूब इज इक्वल्स टू, दोनों तरफ क्यूब लिया है, d2y अपॉन dx स्क्वायर रेस्ट टू 3, दोनों तरफ 3 लिया है, क्यूब पावर लिया है, तो ये 3 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा फिर? 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये d2y अपॉन dx स्क्वायर रेस्ट टू 3। तो डेफिनेटली इसमें ऑर्डर क्या रहेगा? हायर ऑर्डर कौन सा है? 2 है ना, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसमें क्या रहेगा? ऑर्डर डेफिनेटली 2 रहेगा, ऑर्डर इज, डिग्री क्या रहेगा? उसका ही पावर,
हायर ऑर्डर डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर, उसका पावर कितना है 3, तो डेफिनेटली डिग्री कितना रहेगा 3 रहेगा, तो ये फाइनल आंसर रहेगा। ओके, नोट दिस। देख लो नेक्स्ट वन, थर्ड वन, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 अपॉन dy अपॉन dx। इस केस में क्या करेंगे, पहले dy अपॉन dx को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इस साइड शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट में, तो ये डेफिनेटली dy अपॉन dx का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 2 sin x प्लस 3। इसमें ऑर्डर क्या रहेगा, एक ही डेरिवेटिव प्रेजेंट है, इसका भी ऑर्डर कितना है 1 है, dy अपॉन dx फर्स्ट ऑर्डर ही दिया है, तो ऑर्डर क्या रहेगा डेफिनेटली 1 रहेगा, और उसका ही इंडेक्स यानी क्या रहता है डिग्री, डिग्री कितना रहेगा 2, सो डिग्री इज, बस ये फाइनल आंसर। ओके, फोर्थ में देख लो, फोर्थ में क्या दिया है, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx प्लस x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस d3y अपॉन dx क्यूब दिया। पहले तो ये स्क्वायर रूट हटा देंगे, स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, ऑन स्क्वेयरिंग वी गेट, ऑन स्क्वेयरिंग वी गेट, तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये बनेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx प्लस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू, या तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा 1 प्लस d3y अपॉन dx क्यूब। ऑर्डर क्या रहेगा इसमें, हायर ऑर्डर कौन सा है 3 है, देखो फर्स्ट भी प्रेजेंट है, सेकंड भी प्रेजेंट है, थर्ड भी प्रेजेंट, तो हायर ऑर्डर कितना है 3, तो ऑर्डर इज 3, डेफिनेटली डिग्री कितना रहेगा, उसका ही पावर कुछ नहीं, यानी क्या रहेगा 1 पावर है, तो डिग्री इज 1, तो ऑर्डर इज 3 एंड डिग्री इज 1। ओके, नोट दिस। अभी सपोज इसमें ऐसा प्रेजेंट रहता, सपोज ऐसा दिया होगा, सपोज d3y अपॉन dx क्यूब प्लस dy अपॉन dx प्लस x के एग्जांपल में बता रहा हूं, रेस्ट सपोज दिया है 2 और 1 प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर दिया है, सपोज इस फॉर्म में रहता सपोज, तो इसमें क्या होता है, हायर ऑर्डर कौन सा है, अभी 3 है, तो इसमें ऑर्डर क्या रहता है 3 रहता है, लेकिन उसका डिग्री क्या रहेगा, अभी ये एक्सपांड करेंगे तो इसका पावर तो स्क्वायर ही आने वाला है, जब एक्सपांड करेंगे तब d3y अपॉन dx क्यूब का पावर कितना आने वाला है 2 ही आने वाला है, तो इसमें डिग्री क्या रहेगी 2 रहेगी, सो ऑर्डर 3 एंड डिग्री 2, इसके ये सिर्फ नोट कर लो, समझने के लिए मैंने बताया, तो ऑर्डर इज 3 एंड डिग्री इज कितना है 2 है, ये मैंने समझ, यानी ये अलग सा मैंने एग्जांपल दिया, सपोज ये d3y अपॉन dx क्यूब ये अंदर रहता ब्रैकेट के अंदर, तो ऑर्डर और डिग्री क्या रहती, वही एग्जांपल मैंने लिया है, ठीक है, नोट दिस। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, d2y अपॉन dx स्क्वायर का स्क्वायर प्लस cos ऑफ dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0। अभी देखो डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा एक्सप्रेस एज पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, यानी सपोज या कुछ दिया होगा, सपोज x इनटू, सपोज क्यूब से स्टार्ट हो रहा है, d3y अपॉन dx क्यूब माइनस सपोज 4 d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स टू सपोज 0 दिया, तो ये हमेशा कौन से फॉर्म में होना चाहिए, एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में होना चाहिए, एक्सप्रेस एज पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में होना चाहिए, यानी हमारी देखो पॉलिनोमियल कैसी होती है, पॉलिनोमियल p ऑफ x कैसे होता है, ये ऐसा होता है ना, a1 सपोज a0 स्टार्ट करें, a0 x रेस टू n प्लस a1 x रेस टू n माइनस 1 प्लस a2 x रेस टू जो भी रहेगा n माइनस 2 एक्सेट्रा, इस फॉर्म में होती है पॉलिनोमियल। वैसे या x ये क्या होना चाहिए, यानी डिफरेंशियल, यानी क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन ही होना चाहिए ना, dy अपॉन dx, d2y अपॉन dx, d3y अपॉन dx स्क्वायर ही होना चाहिए, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन इन पॉलिनोमियल ऑफ, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी रहेगा इन कौन से फॉर्म में रहेगा, पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में रहेगा।
ये फॉर्म है उसका, यानी यहाँ x की जगह क्या रहेगा, सपोज a0 dny अपॉन dx रेस्ट टू n प्लस यहाँ a0 a1 a3 ये कांस्टेंट है, या x और y भी वेरिएबल भी हो सकते हैं, तो यहाँ सपोज x रहेगा, सपोज x d रेस्ट टू n माइनस वन y d x रेस्ट टू n माइनस वन रहेगा एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये कौन सा फॉर्म है, दैट इज दिस डिफरेंशियल एक्सप्रेस एज, डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सप्रेस एज विच फॉर्म, पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ है। तो हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन उसी फॉर्म में होना चाहिए। अभी उन्होंने क्या दिया, cos ऑफ dy अपॉन dx है, यहाँ क्या होना चाहिए था, आइदर x इंटू dy अपॉन x इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी कंपोज फॉर्म में नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ कुछ नंबर होना चाहिए था और इसको जो अटैच रहता, सपोज कुछ अटैच होना चाहिए था 4 dy अपॉन dx जो भी रहेगा, लेकिन उन्होंने क्या दिया है, कंपोजिट फॉर्म में दिया है, यानी log ऑफ सपोज dy अपॉन dx भी रहता सपोज, तो भी इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। हाँ, ऑर्डर डिफाइन होगी इसकी, लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये कौन से फॉर्म में नहीं है, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी dy अपॉन dx d2y अपॉन dx स्क्वायर ये सेपरेट फॉर्म में होने चाहिए, सेपरेट ही होने चाहिए, ये कंपोज फॉर्म में नहीं होने चाहिए, यानी cos ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, नहीं तो e रेस टू dy अपॉन dx इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तब इसकी डिग्री डिफाइन होती नहीं है। हाँ, ऑर्डर डिफाइन होगी, इसके ऑर्डर क्या रहेगी, हायर ऑर्डर कितना है 2 है, तो ऑर्डर तो 2 है, लेकिन डिग्री इज नॉट डिफाइंड बिकॉज given differential equation is not in the form of polynomial differential equation, ठीक है ना, उस फॉर्म में नहीं है, तो यह लिख देंगे ऑर्डर इज 2 बट डिग्री इज not defined because given expression cannot be expressed polynomial differential form, polynomial differentiable coefficient form और polynomial differentiable form cannot be expressed as a polynomial differentiable form, ये आपको रीजन देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जहां भी इस फॉर्म में रहेगा, cos ऑफ जो भी रहेगा डेरिवेटिव दिया होगा dy अपॉन dx, जो भी log ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर दिया होगा, e रेस टू dy अपॉन dx दिया होगा, तो उसकी हम डिग्री उस एक्सप्रेशन में जिसका हायर रहेगा वही आपको ऑर्डर लेना है, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड। हाँ, या कॉस नहीं रहता तो डायरेक्टली हम लिख सकते थे ऑर्डर इज 2 डिग्री इज ऑल्सो 2, बराबर, या 4 भी नंबर रहता 4 टाइम्स dy अपॉन dx स्क्वायर dy अपॉन dx रहता तो भी हम स्टिल इसका ऑर्डर और डिग्री डिफाइन कर सकते थे, लेकिन यहाँ dy अपॉन dx को जो कोएफिशिएंट चाहिए, आइदर x y चाहिए इसको अटैच, उस फॉर्म में है ही नहीं है ना, ये कोएफिशिएंट फॉर्म में है ही नहीं, पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल जो दिया है ये कोएफिशिएंट फॉर्म में है ही नहीं, यानी इसके dy अपॉन dx के पहले क्या अटैच होना चाहिए, सिंगल सेपरेट ही होना चाहिए, उसके पहले नंबर होना चाहिए, नहीं तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, यानी x नहीं तो y होना चाहिए, कुछ तो भी होना चाहिए, तब भी इसकी ऑर्डर डिफाइन हो सकती है और डिग्री डिफाइन हो सकती है, ऑर्डर एंड डिग्री बोथ आर डिफाइन, ठीक है ना। तो यहाँ 4 भी रहता तो हम डायरेक्टली लिख सकते थे, इवन माइनस y भी रहता तो डायरेक्ट ऑर्डर और डिग्री लिख सकते थे, लेकिन यहाँ cos ऑफ दिया है, log ऑफ रहता तो हम इसका डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, ऑर्डर डिफाइन करेंगे, दैट इज ऑर्डर इज 2 बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड बिकॉज गिवन एक्सप्रेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म जो भी है, ठीक है। अब इसमें देखो, ठीक, इतना तो नोट कर लो, चलो ठीक है। अभी 6 में देखो, ये y डैश यानी क्या रहता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये आपको नोट करना है, y डबल डैश यानी क्या रहेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y ट्रिपल डैश क्या रहेगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसमें ऑर्डर कौन सा ग्रेटर है, 3 है, यानी हायर ऑर्डर कौन सा 3, तो ऑर्डर डेफिनेटली क्या रहेगा इसका 3, और इसका डिग्री क्या रहेगा, डेफिनेटली
डिग्री कितना रहेगा, उसका ही पावर यानी कितना रहेगा 2। ठीक है, तो इसका ऑर्डर एंड डिग्री बोथ आर डिफाइंड। लेकिन इस फॉर्म में दिया रहता, सपोज y डबल डैश क्यू स्क्वायर दिया होगा प्लस 3y डबल डैश दिया है, और सपोज ऐसा दिया होगा 3 e रेस टू y डबल डैश दिया है प्लस 3xy डैश दिया है प्लस 5y दिया है इक्वल्स टू 0। तो ये e रेस टू y डबल डैश दिया है, तो इसका ऑर्डर तो डिफाइंड होगा, ऑर्डर इज 3 आएगा, बट डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट डिफाइंड, वाई डिफाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज e रेस टू y डबल डैश दिया है। आपका जो एक्सप्रेशन दिया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कौन से फॉर्म में नहीं है, गिवन एक्सप्रेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन फॉर्म, उस फॉर्म में नहीं है। इसलिए आपको ये रीजन इधर देना पड़ेगा। फिर से वही एग्जांपल लिया है, लेकिन यहाँ मैंने e रेस टू y डबल डैश लिया या cos ऑफ dy अपॉन dx। ठीक है, तो आपको क्या होना चाहिए, dy अपॉन dx d2y अपॉन dx स्क्वायर जो भी रहेगा वो सेपरेट फॉर्म में होने चाहिए। उसको जो कोएफिशिएंट अटैच रहेंगे वो आइदर x y होने चाहिए, नहीं तो कांस्टेंट नंबर होने चाहिए। ठीक है, कंपोजिट फॉर्म में नहीं चाहिए, यानी e रेस टू dy अपॉन dx, cos ऑफ जो भी रहेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर एक्सेट्रा, sin ऑफ dy अपॉन dx एक्सेट्रा, इस फॉर्म में नहीं होने चाहिए। उसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते, भले ऑर्डर डिफाइंड हो सकती है। ठीक है, तो ये और एक एग्जांपल लिया मैंने समझने के लिए, और इधर ये आपको रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, नोट दिस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस dy अपॉन dx स्क्वायर रेस टू 3/2 इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब इसमें भी आपको ऑर्डर और डिग्री ढूंढना है, लेकिन यहाँ देखो फ्रैक्शन दिया है 3/2 दिया है, तो आपको ये 2 हटाना है नीचे वाला 2, यानी आपको क्या करना है, यस क्या दिया उन्होंने, ये हाफ यानी क्या रहता है स्क्वायर रूट होता है, तो ये 2 हटाना है आपको, तो दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा। ये 2 हटाना है ना, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन स्क्वेयरिंग वी गेट ऑन स्क्वेयरिंग। तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर रेस्ट। अब यहाँ स्क्वायर जब करेंगे या 2 लेना पड़ेगा, तो ये 2 कैंसिल होगा ना, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ 3 क्यों आ जाएगा, और इस साइड 8 का स्क्वायर आएगा 64, और ये बनेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर का पावर 2 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, या 5 रहता तो टेकिंग 5th पावर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 5th पावर लेते हैं। फिलहाल तो क्या दिया है, 2 दिया है अपॉन में, इसलिए मैंने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिया। ठीक है ना, स्क्वेयरिंग करने के बाद ये 2 हट जाएगा तो क्यूब आ जाएगा पावर फुल ब्रैकेट का, 8 का स्क्वायर 64 आएगा, और d2y अपॉन dx स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें हायर ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर डेफिनेटली क्या रहेगा, 2 रहेगा, हायर ऑर्डर 2 दिया है। ये फर्स्ट ऑर्डर है dy अपॉन dx, तो ऑर्डर इज 2। डिग्री क्या रहेगा, उसका ही पावर, इसका पावर कितना है 2, तो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 2। ओके, नेक्स्ट 9th वन, d3y upon dx क्यूब रेस टू हाफ इनटू dy upon dx रेस टू 1/3 इज 20। अभी टेक्स्ट बुक में क्या दिया उन्होंने, बीच में माइनस साइन दिया, एक्चुअली गलत है, यहाँ क्या लेना है आपको, इनटू साइन लेना है, करेक्शन आपको करना है, या इनटू साइन लेना है। ठीक है, अभी इसमें क्या दिया है, d3y upon dx क्यूब का हाफ पावर लिया है, और dy upon dx रेस टू 1/3 का, यानी dy upon dx का पावर कितना दिया, 1/3 दिया, इज इक्वल्स टू 20। तो आपको क्या करना है, ये फ्रैक्शन नंबर हटाना है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट दोनों हटाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, दैट इज 6। तो टेकिंग 6 पावर ऑन बोथ साइड, टेकिंग 6 पावर, दोनों तरफ क्या करना है, 6 पावर लेना है, यानी क्या रहेगा, d3y अपॉन dx क्यूब रेस टू कितना दिया, हाफ इनटू dy अपॉन dx रेस टू 1/3 रेस टू क्या रहेगा 6 इज इक्वल टू 20 रेस टू 6। अब ये 6 पावर दोनों को लेनी पड़ेगी, बराबर ना, यानी a b रेस टू जब 6 रहेगा तो a रेस टू 6 इंटू b रेस टू 6 रहेगा। वैसे क्या करना है, 6 से यानी हाफ को पहले ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में 1/3 को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दोनों की पावर आपको 6 लेनी है अलग। तो ये ऐसा भी हो सकता है, d3y अपॉन dx क्यूब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखना है तो मैं क्या 1/2 रेस टू 6 लिख देता हूँ, और यह भी वैसे करेंगे,
dy अपॉन dx रेस टू कितना दिया है 1/3 रेस टू 6 इज इक्वल टू 20 रेस टू 6। तो यह कट हो जाएगा, हाफ इंटू 6 जो भी रहेगा 3 आ जाएगा, तो d3y अपॉन dx क्यूब रेस टू कितना आएगा 3 आ जाएगा। और यहाँ क्या बनेगा dy अपॉन dx रेस टू कितना आएगा डेफिनेटली 2 आने वाला है, 3 2 6 इज इक्वल टू 20 रेस टू 6। वही हायर ऑर्डर कौन सा है 3 ऑर्डर है, तो हायर ऑर्डर 3 है, तो ऑर्डर इज 3, तो डेफिनेटली डिग्री कितना रहेगा, डिग्री उसका ही पावर कितना रहेगा 3, तो ये फाइनल आंसर, ऑर्डर इज 3 एंड डिग्री इज आल्सो 3। ओके, नो दिस। ठीक है, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 6.2 इज बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपको फॉर्म करना है तो आपका डिफरेंशिएशन परफेक्ट होना चाहिए, यानी डेरिवेटिव बोल रहा हूं, यानी टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन यानी क्या करना है आपको डेरिवेटिव का यूज करना है, और सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो आपको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। तो इसमें से अभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन का अभी सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है अपना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड पार्ट। इसके एक दो में एग्जांपल बता देता हूं। अभी क्वेश्चन कैसे रहेगा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अभी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है क्या है देखेंगे। अभी कौन सा भी कर्व ले लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है ना। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये कौन सा है, पैराबोला का इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल का इक्वेशन है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये पैराबोला का इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये कौन सा इक्वेशन है, डेफिनेटली इलिप्स का इक्वेशन है, ठीक है। अभी ये डिफरेंट कर्व दिया है, इस कर्व में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन सा है, ए। देखो एक्स एंड वाई सब इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, यानी एक्स एंड वाई छोड़ के जो भी वेरिएबल आने वाले, अल्फाबेट आने वाले, दे आर ऑलवेज क्या रहेंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेंगे। अभी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसमें ए क्या रहेगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा, नंबर नहीं रहेगा, नंबर नहीं होता है कभी, क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो ये ए यानी क्या रहेगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा। इलिप्स पे देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन सा रहेगा, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। तो आपको क्या करेंगे, अभी कर्व का इक्वेशन देंगे, और कर्व में जहां भी आपको एक्स और वाई छोड़ के जो भी अल्फाबेट रहेगा, वो अल्फाबेट आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, यानी निकालना है, यूजिंग डिफरेंस यानी यूजिंग डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव दोनों तरफ लेके आपको क्या करना है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट निकालना है, और जो भी एक्सप्रेशन फॉर्म होगा दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अभी सपोज एग्जांपल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x दिया है, ठीक है। आपको क्या करना है, ए जो नंबर है ये इलिमिनेट करना है। अभी इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना, एक ही है, तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेंगे दो अलग अलग टर्म में, तो दो बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। पहले एक का ही मैं बता देता हूं। अभी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे 2y इंटू dy अपॉन x, चेन रूल लगाया दिया, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy अपॉन x, 4a कांस्टेंट है वैसे रहेगा, और x का डेरिवेटिव क्या रहेगा 1, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये a तो एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, अभी 4a की वैल्यू क्या रहेगी, वाई स्क्वायर बाय x रहेगी, ये 4a की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। ऐसे ही करके आपको क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है, यानी a आपको x और y में एक्सप्रेस करना है, यानी a निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन में से। तो हम क्या करेंगे, 4a की वैल्यू यहां से बनाएंगे, दैट इज वाई स्क्वायर अपॉन x, ये इसमें डाल देंगे, तो क्या बढ़ेगा 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4a की वैल्यू क्या रहेगी, वाई स्क्वायर अपॉन x। अब इसमें एक y कैंसिल हो जाएगा, x इस साइड ले लेंगे, तो क्या बनेगा 2x dy अपॉन dx इज इक्वल टू y, दैट इज 2x dy अपॉन dx माइनस y इज इक्वल टू 0, दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता नहीं है,
हाँ, उसके जो कोएफिशिएंट रहेंगे वो एक्स वाई वेरिएबल रहेंगे, नहीं तो कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं। यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता, इसलिए क्वेश्चन आता है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट जो भी रहेगा आर्बिट्री कांस्टेंट आपको क्या करना है, निकालना है, एलिमिनेट करना है, क्या करना है, निकालना है। एक आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, जो यहाँ एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट था ए, इसलिए मैंने एक ही बार डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी एक ही है आर्बिट्री कांस्टेंट, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे तो फाइनली आंसर मिल जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy अपॉन dx और a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, थ्रू 2 से डिवाइड कर दो तो x प्लस y dy upon dx equals to 0. That is the differential equation for all the circle having equation x square plus y square is equals to a square. ठीक है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट करना है, दो आर्बिट्री कांस्टेंट रहेंगे तो दो बार डिफरेंशिएट करना है, तीन रहेगा तो तीन बार डिफरेंशिएट करना है। अब इसमें देखो लिस्ट में दो आर्बिट्री कांस्टेंट दिए, 1 अपॉन ए स्क्वायर एंड 1 अपॉन बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, दो अलग अलग टर्म में दिया है, इसमें दो बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, सपोज अभी दिया ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिया होगा 4abc x दिया है, लेकिन एक्चुअली ये ए बी सी मिला के एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट पकड़ सकते हैं ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सपोज 4kx, तो भी चलेगा ना। एबीसी मिला के एक ही हम आर्बिट्री कांस्टेंट पकड़ेंगे तो भी चलेगा ना। तो आपको क्या होना चाहिए, ए बी सी ये तीन आपको दिख रहे हैं कांस्टेंट अलग अलग, लेकिन ये एक ही टर्म में है ना, तो इसलिए आपको एक ही पकड़ना पड़ेगा, ये तीन तीन अलग अलग नहीं ले सकते। हाँ, ऐसा दिया होगा सपोज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर प्लस bx³ माइनस दिया होगा c, तो इसमें कितने तीन आर्बिट्री कांस्टेंट अलग अलग टर्म में, तो ये तीन बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में आपको ठीक है डेफिनेटली तीन बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब भी आपके ए बी और सी क्या होंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट रहेंगे उतने बार आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। लेकिन मैंने एग्जांपल बताया है आर्बिट्री कांस्टेंट, देखो इस एग्जांपल में ए बी सी ये तीन आर्बिट्री कांस्टेंट है, लेकिन एक ही टर्म में प्रेजेंट है और इनटू फॉर्म में है सब, प्लस फॉर्म में भी रहते तो भी हम ये अलग सा एक कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस एग्जांपल में देखो तीन आर्बिट्री कांस्टेंट अलग अलग टर्म है, तीनों अलग अलग टर्म है, तो यहां आपको तीन क्या करना पड़ेगा, तीन बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। तो आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं पहले वो आइडेंटिफाई करना है, एक रहेगा तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, दो अलग अलग टर्म में रहेगा तो दो बार आपको डिफरेंशिएट करना है, तीन रहेगा तो तीन बार आपको डिफरेंशिएट करना है। तो मैक्सिमम आपको एग्जांपल जो दिए दो के ही दिए आर्बिट्री कांस्टेंट के, तो आपको मोस्टली दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री होता है, ठीक है ना। अभी तीन बार डिफरेंशिएट करेंगे, सपोज आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑर्डर कितना बनेगा, एक ही बनेगा, तो उससे डिसाइड हो जाता है। तीन आर्बिट्री कांस्टेंट रहेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन का हायर ऑर्डर कितना रहेगा, तीन रहेगा, क्योंकि तीन बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो dy अपॉन dx फर्स्ट ऑर्डर आएगा, फिर सेकंड ऑर्डर d2y अपॉन dx सेकंड डेरिवेटिव में, और थर्ड ऑर्डर में क्या आएगा, d3y अपॉन dx आएगा, d3 आएगा। तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, सपोज दो आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा तो उसकी डिग्री तुरंत पता चल जाती है, इसकी डिग्री आने वाली है 2, सॉरी ऑर्डर आने वाली है 2, डेफिनेटली दो आर्बिट्री कांस्टेंट रहेंगे तो हम डायरेक्टली ऑर्डर लिख सकते हैं। सपोज तीन अलग अलग आर्बिट्री कांस्टेंट दिए तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या रहेगी, 3 रहेगी। एक आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा तो ऑर्डर क्या रहेगी, डेफिनेटली 1 रहेगी। इसका एग्जांपल बताया मैंने, ये 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये पहले आप नोट डाउन कर लो। अभी हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, नोट दिस। देख लो अभी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2 ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट। फर्स्ट दिया सब क्वेश्चन x³ प्लस y³ इज इक्वल्स टू 4ax। इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कौन सा है, a। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो आपको एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो आपको a एलिमिनेट करना है, निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सीधा 4a का एक्सप्रेशन हम बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ x एंड y, यानी सपोज 4a की वैल्यू क्या बनेगी,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या बनेगा 4a। अभी हम जब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ तो डायरेक्ट 4a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट a एलिमिनेट ही हो रहा है, और जो भी रहेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी एक आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा तो आपको क्या करना है, आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल्स टू जो भी रहेगा एक्सप्रेशन बनाना है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये मैंने बनाया है, ये 4a की भी जरूरत नहीं क्योंकि 4 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 ही आने वाला है, इसलिए मैंने 4ay रखा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। आप u अपॉन v रूल अप्लाई करेंगे तो भी चलेगा। तो x वैसे रहेगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ क्या बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वैसे रहेगा, डेरिवेटिव क्या बनेगा डेफिनेटली x बनेगा अपॉन v स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर आएगा इज इक्वल्स टू 4a का डेरिवेटिव कितना आएगा 0 आ जाएगा डेफिनेटली, बराबर है। उसके बाद अभी x स्क्वायर उस साइड 0 ही हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, x इंटू ब्रैकेट एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या रहेगा 3x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर dy अपॉन dx क्लोज द ब्रैकेट माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो वैसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव कितना आता है 1 इज इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 0 ही रहेगा। बस अभी सिंप्लीफाई करना है सर, x से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा 3x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस x क्यूब माइनस y क्यूब इज इक्वल्स टू 0 आने वाला है। ठीक है, अभी इसमें कॉमन कुछ निकल रहा है थ्रू आउट। ठीक है, 3x क्यूब और ये x क्यूब कितना रहेगा 2x क्यूब रहेगा। ठीक है, पहले ये टर्म लिख देता हूं मैं 3xy स्क्वायर dy अपॉन dx। ओके, ठीक है, ये टर्म मैंने पैसे ही रखा है। 3x क्यूब माइनस x क्यूब क्या रहेगा प्लस 2x क्यूब रहेगा और माइनस y इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फाइनल आंसर। ठीक है, नोट दिस। देख लो अभी सेकंड क्वेश्चन, अगेन ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन दिया। अभी इक्वेशन दिया है ax स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अभी इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, दोनों अलग अलग टर्म है, यानी आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, इसको नंबर 1 दे देंगे। चलो स्मॉल ए डिफरेंशिएट करेंगे, a वैसे रहेगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा प्लस b वैसे रहेगा y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव 0 और थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा x प्लस by dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0। इसका नंबर दे देंगे 2 और एक बार डिफरेंशिएट करना है, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। a वैसे रहेगा, x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, b वैसे रहेगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल आएगा, u इंटू वी रूल आएगा। फर्स्ट फंक्शन y वैसे रहेगा, dy अपॉन dx का डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर रहेगा प्लस अभी ये dy अपॉन dx वैसे रहेगा और किसका डेरिवेटिव आएगा y का डेरिवेटिव आने वाला है, और y का डेरिवेटिव क्या होता है dy अपॉन dx, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका, इज इक्वल्स टू 0 का डेरिवेटिव 0, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। इसमें मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, फर्स्ट फंक्शन y वैसे ही लिखा है, फिर dy अपॉन dx का डेरिवेटिव लिया है तो d2y अपॉन dx स्क्वायर आएगा प्लस अभी dy अपॉन dx वैसे रहेगा, लेकिन फिर से y का डेरिवेटिव लेना है dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0, दैट इज a प्लस b टाइम्स y d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस ये dy अपॉन dx का परफेक्ट स्क्वायर आएगा इक्वल्स टू 0। इसको नंबर दे देंगे c। ठीक है, तो मैंने 2 बार डिफरेंशिएट किया है। अब ये तीनों इक्वेशन मिला के आपको a और b एलिमिनेट करना है। ठीक है ना, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज ये दोनों साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, नहीं तो ये दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे साइमल्टेनियसली। इसमें a की और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और a और b जो भी आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ x एंड y आने वाला है, तो ये वैल्यू a और b इसमें डाल देंगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको। लेकिन ये थोड़ी लेंथी प्रोसेस है। दूसरी एक मेथड है जो हमने 11 में स्ट्रेट लाइन में यूज किया है, कंसिस्टेंसी ऑफ 3 लाइंस का एक कंडीशन हमने यूज किया था डिटरमिनेंट में। सपोज a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c,
a2x प्लस b2y इक्वल्स टू ये c1 ले लेंगे, ये c2 एंड a3x प्लस b3y इज इक्वल्स टू c3। ये तीनों के तीनों लाइंस कॉन्करेंट कब रहेंगे? कॉन्करेंट यानी तीनों के तीनों लाइन एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं सपोज, तब डिटरमिनेंट में फर्स्ट कॉलम में कोएफिशिएंट ऑफ x होते हैं a1 a2 a3, सेकंड कॉलम में कोएफिशिएंट ऑफ y होते हैं b1 b2 b3 एंड थर्ड कॉलम में कांस्टेंट नंबर होते हैं c1 c2 एंड c3 मस्ट बी 0। ये कंडीशन कहां थी? आपको स्ट्रेट लाइन में थी। इस तीनों इक्वेशन में x और y की वैल्यू यूनिक होती है क्योंकि तीनों लाइन एक ही पॉइंट में क्या होते हैं? इंटरसेक्ट होते हैं, उसको कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। और ये कंडीशन जो है डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0, ये कंसिस्टेंसी ऑफ थ्री लाइंस का कंडीशन है। ये थ्री लाइंस एक ही पॉइंट में जब इंटरसेक्ट होते हैं तो उसका डिटरमिनेंट मस्ट भी क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट आपको कहां यूज करना है? इस तीनों इक्वेशन के लिए यूज करना है। अभी तीनों इक्वेशन में a और b की वैल्यू कभी बदलेगी ही नहीं, तीनों इक्वेशन में a और b तो वही आने वाला है। तो हम ये इक्वेशन x और y के लिए पकड़ रहे थे यूनिक वैल्यू, हम ये इक्वेशन a और b के लिए पकड़ेंगे। फर्स्ट इक्वेशन का a का कोएफिशिएंट, सेकंड में क्या लेना है? x लेना है, यहाँ x रहेगा, और थर्ड में क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, यानी 1 रहेगा। ठीक है, सेकंड कॉलम में क्या करना है आपको? b का कोएफिशिएंट लेना है। यहाँ कैसे लिया था हमने? y का कोएफिशिएंट लिया था, b का लेना है, y स्क्वायर आएगा यहाँ। फिर सेकंड इक्वेशन का ये y dy अपॉन x आएगा, और थर्ड में क्या रहेगा? ये पूरा नंबर रहेगा, ये पूरा ब्रैकेट। ओके, उसके बाद यह c1 c2 c3 कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट क्या रहेगा? फर्स्ट में 1 रहेगा तो यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ 0, देखो सेकंड में यहाँ 0 है, और लास्ट में भी 0 है। तो ये कंसेप्ट आपको यूज करना है, ये एलएम की कंसेप्ट है। ये तीनों के तीनों कंसिस्टेंट है फॉर x एंड y, यानी यूनिक वैल्यू ऑफ x एंड y। इसमें भी ये तीनों इक्वेशन सेम रहेंगे, a और b की वैल्यू तो बदलेगी नहीं। तो ये तीनों इक्वेशन किसके लिए कंसिस्टेंट है? a b के लिए कंसिस्टेंट है, इसलिए आपको यही कंसेप्ट यहाँ यूज करना है इस तीनों इक्वेशन के लिए। देखो फिर से मैं लिख रहा हूं, देखो यह लिखेंगे इक्वेशन a b and c are consistent for a and b, for a and b, that is unique value of a and b। ठीक है ना, therefore डिटरमिनेंट कैसे लेंगे? इज इक्वल्स टू 0 लेना है यार। फर्स्ट में देखो, फर्स्ट इक्वेशन a दिया है, उसका x, a का कोएफिशिएंट लेना है फर्स्ट कॉलम में x स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन में b में a का कोएफिशिएंट कितना? x, और थर्ड में a का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, 1। उसके बाद b का कोएफिशिएंट लेना है सेकंड कॉलम में y स्क्वायर। उसके बाद b का कोएफिशिएंट y dy अपॉन x, सेकंड इक्वेशन में y dy अपॉन x, और थर्ड में ये पूरा नंबर आएगा, कौन सा? ये y d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर। ठीक है, फिर जगह देना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट में क्या रहेगा? कांस्टेंट नंबर 1 0 0 1 0 0 इज इक्वल्स टू 0। अभी क्या करना है? डिटरमिनेंट सॉल्व करके जो भी एक्सप्रेशन आने वाला है दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये सॉल्व करना है तो देखो, जब हम x स्क्वायर लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा पार्ट, 0 ही आने वाला है, यानी x स्क्वायर इंटू 0 ही आएगा। फिर माइनस y स्क्वायर इंटू फर्स्ट रो और मिडिल कॉलम निकाल देंगे तो फिर से 0 ही आने वाला है, x इंटू 0 0 1 इंटू 0 0, तो ये भी पार्ट निकल जाएगा 0। सिर्फ एक ही पार्ट बचेगा, कौन सा? प्लस 1 इंटू ब्रैकेट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम निकाल दो, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ? x को ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स वाई डी टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर। ओके, ये मैंने x से मल्टीप्लाई भी किया इसको, और माइनस ये टर्म आएगा 1 इंटू वाई डी वाई अपॉन एक्स, यानी माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, यानी ये तो पार्ट निकल जाएगा, सिर्फ ये फाइनल आंसर रहेगा। यानी क्या रहेगा फाइनल आंसर? एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू
सी। तो ये आपका आएगा फाइनल आंसर, दैट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यानी दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपके इलिमिनेट नहीं हो रहे तो आप सीधा ये मेथड, ये कंसेप्ट आप अप्लाई कर लो। ये बहुत जगह आपको यूज भी करना है, ठीक है, नोट दिस। ठीक है, फिर तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू कर लेंगे ये एक्सरसाइज। ओके, टिल देन आप क्या करो, तब तक रिवाइज करो ये फिर से ऑर्डर, डिग्री और ये जो हमने 2-4 क्वेश्चंस लिए फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, ये फिर से आप सॉल्व कर लो और थोड़ा रिवाइज कर लो। ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।